सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार भी बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि एक साउथ एशियन कंट्री की बहुत छोटी सी कंट्री है वो, और वहाँ पर जो वर्क वीज़ा है वो आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। टूरिस्ट प्लेस कंट्री है, काम भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। आप वहाँ पर जॉब अप्लाई करके आप वहाँ पर आराम से वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। और उस कंट्री के बारे में आपको मैं अपनी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बातें बताऊंगा। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहें टाइम टू टाइम। और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि उस कंट्री के अंदर हमने जाना है, जिस कंट्री की वीडियो बनाई है उस कंट्री क्या क्या प्रोसेस है वीज़ा का। तो अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा। फिर आप क्वेश्चन पुट करते हो उसी वीडियो को नीचे कि सर इस कंट्री में कैसे जाया जाए, तो सारा आंसर ही उस वीडियो के अंदर होता है जिस वीडियो के आप क्वेश्चन पुटअप करते हो। तो सबसे अच्छा है कि क्वेश्चन पुटअप करने से पहले आप वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बताता हूँ कि आज मैं एक नई कंट्री का वीज़ा आप लोगों के सामने रखूँगा। वहाँ पर आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जॉब ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जॉब भर सकते हैं, आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं और बहुत आसानी से वहाँ पर वीज़ा मिल जाता है। वैसे तो टूरिस्ट प्लेस कंट्री है वो, और वहाँ पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़े मिल जाते हैं। जिस कंट्री में ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़े मिल जाते हैं उस कंट्री में वर्क वीज़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। उस कंट्री का नाम है मालदीव्स, और एक साउथ एशियन कंट्री है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे तो आपको एक बिंदु सा नज़र आएगा। बहुत बड़ी कंट्री नहीं है अमेरिका कनाडा की तरह, और वहाँ पर काम बहुत है, वहाँ पर हर तरह का काम है। अब वो समझ लो कि अगर टूरिस्ट प्लेस कंट्री है तो पक्का वहाँ पर हर चीज़ वर्क मिलेगा आपको। तो वहाँ पर आसानी से आप अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हैं कवरिंग लेटर के साथ, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। एम्प्लॉयर और कंपनी को अगर आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो रिज्यूम, जो कि फर्स्ट आप लोगों का एक सीढ़ी होती चढ़ने के लिए, वो अगर आपने ठीक से नहीं बनाया है और आपने प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया है तो कंपनी आप लोगों को कभी भी आप पर गौर नहीं करेगी, आपके रिज्यूम पर गौर नहीं करेगी। उनको पता लग जाता है कि अगर ये पर्सन रिज्यूम ठीक से नहीं बना सकता तो ये आगे हमारे पास जॉब कैसे करेगा। आप प्रोफेशनल बंदों से मिलिए, उनसे रिज्यूम बनवाइए, या गूगल पे सर्च करके देखा करें कि रिज्यूम कैसे बनते हैं। कई कंट्रियां तो फॉर्मेट भी देती हैं रिज्यूम बनाने का। आप उन कंट्रियों में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप पूरा उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लिया करें कि हम लोगों को रिज्यूम कैसे बनाना होता है। नहीं तो अदरवाइज गूगल पर बहुत फॉर्मेट है, आप आराम से बना सकते हैं रिज्यूम को। कवरिंग लेटर कैसे बनना है वो भी आप बना सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, मैं अभी जो आप लोगों के बात कर रहा हूँ मालदीव्स कंट्री की, जो एक साउथ एशिया में की कंट्री है एक, और इसका जो कैपिटल है वो है माले। और जो इसका धर्म है, इस कंट्री में सबसे ज़्यादा धर्म जो है वो है इस्लाम, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है देवी, और सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। और जो इसकी करेंसी है, जो इस कंट्री में करेंसी चलती है वो मालदीवियन रूफिया, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं MVR। आप गूगल पे सर्च कर लेना, इसका जो भारतीय करेंसी के हिसाब से कितना बनता है का रोज़ इसका चेंज होता है, और कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो जिस टाइम आप चेक करोगे तो उस टाइम आप आराम से चेक कर लेना कि गूगल पे सर्च कर लेना भी इस कंट्री का जो करेंसी है हमारे भारतीय रुपये में कितना हो रहा है, वो आप आराम से चेक कर लेना। और बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया कि टूरिस्ट प्लेस कंट्री है, आप वहाँ पर जाके टूरिस्ट अगर जा रहे हो तो आप वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा लेके जा सकते हो। अभी मैं बात करूँगा मालदीव्स जो जॉब सेक्टर है। मालदीव्स कंट्री के अंदर जो जॉब सेक्टर हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहला जॉब सेक्टर है वहाँ टूरिज्म का। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, देश एक टूरिस्ट प्लेस देश है, सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म का। और दूसरा है फिशिंग का, क्योंकि अगर वो एक समुद्र के बीच में है तो फिशिंग तो कंपल्सरी है, वहाँ फिशिंग का भी बहुत बड़ा जॉब सेक्टर है। और उसके बाद एग्रीकल्चर, अगर वहाँ लोग रहते हैं तो खेती ज़रूर करते हैं, और वो जो देश है वो बहुत एडवांस देश है, वहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर होती है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर की जॉब भी वहाँ प्रोवाइड है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एरिया।
इंडस्ट्रियल एरिया भी वहाँ पर है, उसमें भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल, और उसके बाद है शिपिंग का, और बहुत सारी जॉब्स हैं वहाँ पर। आप जब उसको सर्च करोगे उसकी वेबसाइट पे जाके, आपको बहुत जॉबें मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने इसमें माहिर हो, अच्छी ट्रेनिंग की हो, तो आप इन सेक्टरों में जॉब भर सकते हैं। जो ऑन डिमांड, जो अभी की डिमांड की जॉब है जो वहाँ पर निकली है, वो है होटल जॉब। होटल जॉब में आप वेटर की, आप मैनेजर की जॉब, या फिर आप वहाँ पर कुक की जॉब पर आप जा सकते हो। वहाँ पर कई तरह के 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, सब तरह के वहाँ पर होटल हैं। आप वहाँ पर जब इसके जॉब पोर्टल में जाएंगे तो आप लोगों को सभी लिस्ट सामने आ जाएगी। उसके हिसाब से उन होटल में जॉब अगर खाली है तो आप उस होटल के जो एचआर है, आप उसको रिज्यूम सेंड कीजिए। उनको बताइए अब रिज्यूम के थ्रू कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया हुआ, किस किस होटल में काम किया और मेरा कितना एक्सपीरियंस है। रिज्यूम के थ्रू ही आप उनको बता सकते हैं। और मैंने आप लोगों को रिज्यूम के बारे में पहले सब कुछ गाइड में बता दिया है, तो उस हिसाब से रिज्यूम बना के आप इनको सेंड कर सकते हैं। दूसरा है फूड सर्विस, क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत हैं, फूड सर्विस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से ये चीज़ें वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी में आती हैं। तो वहाँ पर फूड सर्विस भी है। और उसके बाद है कस्टमर सर्विस। अगर टूरिज्म वहाँ कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस कंट्री, तो कस्टमर सर्विस की बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। तो आगे है एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर हर एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट तो होता ही है, उसके लिए उनको एचआर डिपार्टमेंट के लिए भी जॉब्स निकलती रहती हैं। और उसके बाद और भी इंडस्ट्रियल एरिया जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, उसके हिसाब से जॉब आप अपने जॉब पोर्टल से सर्च करके देख सकते हैं। फिर आप वहाँ पर जॉब भर सकते हैं। आराम से भेजिए रिज्यूम, फिर वेट कीजिए कंपनी का क्या रिप्लाई आता है। और मैं हर बारी एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी किसी कंट्री में जॉब भरते हो तो प्लीज़ आप एक ही रिज्यूम सेंड कीजिए। उस कंट्री के अंदर आप अलग अलग ट्रेड के रिज्यूम सेंड ना कीजिए, अलग अलग कंपनी में रिज्यूम सेंड ना कीजिए। अगर आपको वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो आगे जाके आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं अलग अलग कंपनी में, मगर अलग अलग ट्रेड में मत कीजिए। इससे आप लोग उनकी निगरानी में आ जाते हो। जब आप किसी भी दूसरी कंट्री की वेबसाइट पर जाके जॉब पोर्टल पर आप रिज्यूम सेंड करते हो तो उनको सबको पता लग जाता है कि ये बंदा यहाँ पर आने के लिए अलग अलग ट्रेड में रिज्यूम सेंड कर रहा है। तो उस वहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, आपको शायद वो कंट्री वीज़ा भी ना दे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस ट्रेड में आप माहिर हो, अगर उस ट्रेड की वैकेंसी इस देश में खुली है तो आप प्लीज़ उसी ट्रेड में ही आप वीज़ा को अप्लाई करें। तो अभी आप लोगों ने वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जॉब ढूंढनी है। उसके पोर्टल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ऑफिशियल जॉब पोर्टल होते हैं उनके अपने, naukri.com है, लिंक्डइन है, उसके बाद है indeed.com। तो आप इनमें जाकर इस कंट्री के आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। जिस ट्रेड में आप माहिर हो उस ट्रेड का आपको वैकेंसी मिल जाती है जॉब पोर्टलों के थ्रू, तो आप वहाँ पर एक ऑफिशियल रिज्यूम तैयार करना है। फिर उनको रिज्यूम सेंड करना है एक कवरिंग लेटर के साथ। प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया आपको रिज्यूम का। वो रिज्यूम सेंड करने के बाद अगर कंपनी को आपका रिज्यूम अच्छा लगता है या एम्प्लॉयर को आपका अच्छा लगता है, वो एम्प्लॉयर और कंपनी पर डिसाइड करता है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले सकती है कंपनी और एम्प्लॉयर। मैं आप लोगों को पहला मेल की बात बता देता हूँ, मैं भूल गया था। आपने एक मेल आईडी क्रिएट करनी है जो कि आपकी ऑफिशियल मेल आईडी होगी। उसको कभी भी उसका पासवर्ड नहीं भूलना है, वो अपने नोट करके रखो डायरी में। क्योंकि जो भी वहाँ से डॉक्यूमेंट आएंगे या आप लोगों को जॉब ऑफर लेटर आता है वो मेल के थ्रू ही आता है। उस समय ही आएगा जो आपने रिज्यूम के अंदर मेल आईडी आपने मेंशन की है, उसी के अंदर ही आपका जॉब ऑफर लेटर आता है। फिर आप लोगों को नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक ऑफिशियल मेल आईडी बनाएं और उसका पासवर्ड याद रखें और उसी मेल आईडी को यूज करें हमेशा। जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद कंपनी और एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेशन हो जाती है कि ये पर्सन आके हमारे देश में, हमारी इंडस्ट्री में काम कर सकता है। उसके बाद आपकी ऑफिशियल जो मेल आईडी होती है उस पर वो आप लोगों को ऑफ़र लेटर सेंड करते हैं। ऑफ़र लेटर सेंड करने के बाद फिर आप लोगों को एक लिस्ट दी जाती है उस एम्प्लॉयर के थ्रू या उस कंपनी के थ्रू मेल आईडी में कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को सेंड कीजिए मेल के थ्रू। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जितनी जल्दी आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करा सकें, अपनी पिक फ़ोटो तैयार करा सके पासपोर्ट साइज, अब आपकी पासपोर्ट जो किस इसकी वैलिडिटी अच्छी होनी चाहिए
और उसके बाद क्या है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स या पुलिस क्लियरेंस जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको जल्दी से जल्दी आप प्रोवाइड कराएं और मेल के थ्रू उनको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दें, जिसकी वजह से आप लोगों का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए EA अप्लाई करता है, जिसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल। वो एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल होने के बाद फिर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल की कॉपी मिल जाती है। उसके मिलते ही आप लोगों को डेट एक इशू हो जाती है उसके अंदर कि आपने नेक्स्ट 90 दिन के अंदर अंदर आपने कंट्री में आना है। और अगर आप 90 दिन के बाद जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका वो ये जो EA है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लोगों को नए सिरे से फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे कंपनी में, मगर क्या उस कंपनी में आप सेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि उस कंपनी का फ़र्ज निभा दिया जाता है। बस कमी आप लोगों के बदौलत होती है। फिर वो कंपनी आप लोगों को वहाँ पर जो नहीं लेती है क्योंकि उनको पता होता है कि हम लोगों ने जॉब दी, इस बंदे ने नकल एजेंसी की वजह से ये नहीं आया है। तो दोस्तों इस चीज़ों को ना करें। आप जब भी आप वहाँ पर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो उस कंट्री में अगर आपको टाइम पीरियड दिया गया है उस जॉब ऑफर लेटर के थ्रू या वर्क परमिट के थ्रू या EA के थ्रू, तो आप ज़रूर उस पर गौर करें। उसी 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग उस कंट्री के लिए रवाना हो जाएं और वहाँ जाने के बाद फिर आप लोग एम्प्लॉयर से मिलते हो या कंपनी के HR से मिलते हो। फिर HR से मिलने के बाद फिर आप लोग उस कंपनी को और एम्प्लॉयर को वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लेटर देती है कि आप अपने फॉरेनर वर्कर का वीज़ा अप्लाई करें। 15 दिन का टाइम देती है। उस 15 दिन के अंदर आपने अपना मेडिकल भी करवाना है। वहाँ जाने के बाद फिर आपने वहाँ पर अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई भी करना है और अपनी हार्ड कॉपियाँ जो साथ में लेके गए हों आप, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने सॉफ्ट कॉपी भेजे थे वो हार्ड कॉपी में साथ में भी लेके जाने पड़ेंगे आप लोगों को। फिर आपने वही डॉक्यूमेंट वहाँ लगाने पड़ते हैं। अगर एक आधा डॉक्यूमेंट फालतू भी चले गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आ सकती है। तो उसके बाद क्या है कि आप लोगों को 15 दिन के अंदर वर्क परमिट मिल जाता है उस कंट्री का, तो आप वहाँ पर फ्री होके वर्क कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी आपको कितने टाइम वहाँ रखेगी, कितने टाइम आपसे काम करवाएगी, उस हिसाब से वहाँ का वर्क परमिट आप लोगों को मिल जाता है। फिर वहाँ पर आप आराम से आप वर्क कर सकते हो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो कंपनी का वर्क है उसके हिसाब से आप आराम से वहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को थोड़े मोटे मोटे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए वहाँ का एम्प्लॉयर या कंपनी EA एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट मंगवाता है और आपके डॉक्यूमेंट पहुंचने के बाद ही वो EA एप्लीकेशन फॉर्म भरता है। और उसके लिए आपका जो पासपोर्ट का बायोडाटा, मीन कि आपने पासपोर्ट स्कैन करना है और उसके बाद है पासपोर्ट साइज डिजिटल फ़ोटो। वो आप लोगों को एम्प्लॉयर बताएगा कितने बाई कितने की फ़ोटो चाहिए, बैकग्राउंड क्या चाहिए, वो आप लोगों को सब वो जो एम्प्लॉयर की तरफ से लिस्ट आएगी उसमें आप लोगों को बता दिया जाता है। उसके बाद आपका जॉब ऑफ़र लेटर भी जो आप लोगों को कंपनी ने आपके इंटरव्यू के बाद आप लोगों को मेल के थ्रू भेजा था, वो जॉब ऑफर लेटर आप लोगों ने फिर दोबारा मेल में भेजना होता तो उनके पास, कंपनी के पास भी है, मगर आप अपनी तरफ से भी भेज देना उनको। और उसके बाद जो आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो आप लोगों ने भेजने हैं। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन अगर मांगते हैं तो वो ज़रूर भेजिए। अगर आप लोगों से और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो भी भेजिए। और उसके बाद आप लोग 90 दिन के अंदर ट्रैवल करके वहाँ पर पहुँच जाते हो देश में। तो वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो पासपोर्ट बायोडाटा यानी कि पासपोर्ट का जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर अराइवल कार्ड, जो आप लोगों को फ़्लाइट के अंदर एक अराइवल कार्ड या आप लोगों को अराइवल फॉर्म मिलता है वो आपका कंपल्सरी आपके पास होना चाहिए। आप वहाँ से ले सकते हो फ़्लाइट के अंदर से, उसको गुम नहीं करना है, अपने पास हमेशा रखना है। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल जो आप लोग वहाँ पर जाने के बाद करवाओगे। उसके बाद क्या है कि आपके पास आपकी वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस जो आपका एम्प्लॉयर और कंपनी पे करेगी वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वो उसको लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए आप लोगों वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी ये अप्लाई करती है या आप अप्लाई करते हैं, वो आप लोगों को वहाँ जाने के बाद पता लग जाएगा। तो इसी तरह ही आप मालदीव्स कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं और बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका, कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो, आराम से जाके वहाँ वर्क कीजिए।
जिन लोगों को ज़रूरत है वो जॉब की, वो वहाँ पर जाके आराम से जॉब कर सकते हैं और आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। बहुत पीसफुल एरिया है। इस्लामी धर्म में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, इंग्लिश सेकंड भाषा उनकी, और वहाँ पर इंग्लिश भी चलती है। आप आराम से काम करके उनकी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जिस कंट्री में आप काम करने के लिए जाओ वहाँ पर बिल्कुल ही उनके कानून, उनकी रूल रेगुलेशन के अनुसार ढल जाना ज़रूरी होता है। अगर आप इंडिया के रूल रेगुलेशन वहाँ चलाओगे तो बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है किसी काम का। वहाँ पर हर काम का रूल रेगुलेशन होता है। टाइम से जाना है, टाइम से आना है, ओवर टाइम का क्या रूल रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करने हैं। आपने कोई भी वहाँ पर कोई गलत काम नहीं करना है, कोई इलीगल काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप लोगों को वहाँ की दिक्कत आ जाए, आप लोगों को डिपोर्टेशन मिल जाए। वहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है। आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर कोई ऐसी स्टैंप नहीं लगवानी है जिससे कि आप लोग किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर काम ना कर सके। इसलिए जिस कंट्री में आप काम करने के लिए जाओ वहाँ पर जाने के बाद आप कोई भी इलीगल तरीका ना अपनाएं, कोई भी आप लोग ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप लोगों को ज़िंदगी भर प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों एक मेरी ये वीडियो थी मालदीव्स कंट्री के लिए, जो मैंने बता दी साउथ एशिया में कंट्री, छोटी सी कंट्री, टूरिस्ट प्लेस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।